चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका सौम्यं सौम्यसमाकारं सौमाभं समसम्भवं सौम्यदेवं मुनिनत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। बोले परम श्रद्धे अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मंदिर जी के मूलनाय की कजस चंदा प्रभु भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य चरवंशी स्वामदेव सूर्य जी महामुनिराज की, परम पूज्य चरवंशी वैभव सागर जी गुरुदेव की, परम पूजारी कमाई पाशी अरहम श्री माता जी की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, तो आज सांग जनवाणी माता की। चलिएगा, यहाँ हम देखेंगे बुद्धि के गुण। अभी तक तो ये सुना था कि बुद्धि होना अनिवार्य, लेकिन बुद्धि के भी गुण होते हैं, अर्थात तो बुद्धि लाने के लिए भी गुण होना आवश्यक है। यदि बुद्धि चाहते हैं लेकिन बुद्धि को बढ़ाने वाले गुण ना हो तो बुद्धि कैसे आएगी? कितनी भी मालाएं कर लेना बुद्धि वाली, कितने भी पाठ कर लेना, लेकिन बुद्धि बढ़ाने वाले गुण भी तो होना चाहिए। तो बुद्धि किन किन चीज़ों से बढ़ती है? तो यहाँ बुद्धि बढ़ाने के 8 गुण बताए हैं। कितने बताए हैं? 8, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जो गुणवान होता है उसे ही राज्य आदि पद प्राप्त होते हैं कि नहीं। जिसके पास गुण नहीं है, यदि कोई पद मिल गया और पद की योग्य गुण नहीं है तो वो पद लेना भी कैसा हो गया? निरर्थक हो गया ना। इसलिए यदि पद प्राप्त किया है तो तुम्हें उस पद के योग्यता भी होना अनिवार्य है। यदि तुम राजा बन गए और तुम में राजा के गुण ही नहीं है, कब कैसे प्रजा को संभालना, कब किसी शत्रु देश से कैसे निपटना, कब किस देश से मित्रता करना, और कैसे संकट के दिनों में हमें अपने राज्य की, अपने प्रजा की रक्षा करना, और किस प्रकार से धन को संचय करना और किस प्रकार से दान आदि कार्यों में लगाना, ये सब कुछ आना चाहिए किसको? यदि तुम्हें पद मिल गया वो, ठीक है ना। यदि तुम राजा बन गए, यदि माँ बन गई हो, माँ वाले गुण नहीं है तो माँ बनने का क्या फ़ायदा? समझ रहे हैं? पिता बन गए और पिता के गुण ही नहीं है तो क्या फ़ायदा? स्वामी बन गए स्वामिनी के, लेकिन स्वामी वाले गुण ही नहीं है तो कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही जहाँ गुण होते हैं उन गुणों की पूजा की जाती है, और गुणवान जीव को सभी पसंद करते हैं। करते कि नहीं? करते हैं ना। जिसके पास गुण नहीं होते, जो दोषवान होता है, उसके पास कोई रहना भी पसंद नहीं करता, उसको कोई लाइक नहीं करता ना। तो इसलिए जो गुणवान होता है उसको ही राज्य आदि पद प्राप्त होते हैं, राज्य आदि सम्मान की प्राप्ति होती है। और जो दोषवान होता है, अर्थात जो मूर्ख होता है, उससे कभी राज्य पद की प्राप्ति होती क्या? नहीं होती है। तो जिस प्रकार अच्छी किस्म के अच्छी किस्म के कौन से पत्थर भी कैसे हो जाते हैं? वो भी बड़े बड़े दामों पर बेच लिए जाते हैं, लेकिन जो ऐसे ही पत्थर होते हैं उनको भी कोई बेचता है क्या? वो क्या रास्ते में पड़े रहते हैं। वैसे ही बता रहे हैं कि जो गुणवान पुरुष होते हैं वो महान कार्य भी करते हो, उन कार्यों में सफल भी होते कि नहीं। और जो गुणवान नहीं है, जिसके पास गुण ही नहीं है, वो क्या करेगा? चलो भाग्य के कारण तुम्हारा भाग्य अच्छा था तो तुम किसी पद पर पदस्थ हो गए, तुम राजा बन गए, लेकिन वो प्रजा जब तुम्हारे शासन में बहुत दुखी होगी, बहुत सारी अशांति में जीवन व्यतीत करेगी, कष्टमय जीवन व्यतीत करेगी, तो बताओ अगली बार तुम राजा बन पाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। पर वो ही प्रजा तुम्हें क्या कर देगी?
उस राज्य से, राजा पद से च्युत कर देगी ना। तो जैसा हम जो बन चुके हैं, हमने जो पद ले लिया है, हमारे पास वैसे गुण भी होना अनिवार्य है कि नहीं है? हम माता जी बन गए और माता जी वाले गुण ना हो तो, समझ रहे ना? वैसे ही जिसने जो जिस पद पर पदस्थ है, देखो ऐसा कोई नहीं है जो कोई कुछ ना बनाओ, है ना? एक व्यक्ति भी कई रिश्ते निभाता है ना। एक माँ का बेटा, वो एक माँ के लिए बेटा भी है, किसी के लिए भतीजा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का मामा भी है ना? और बड़ा हो गया तो किसी का स्वामी भी है, फिर किसी का पिता है, किसी का दामाद है, किसी का पति है। क्या बहुत सारे रिश्ते हो गए ना। तो उसको वो एक व्यक्ति भी कितने सारे रिश्ते को निभाता है। और यदि उसके पास सारे रिश्ते हों लेकिन उस रिश्ते के अनुसार उसके पास गुण ना हो, तो बताओ लोग उसकी प्रशंसा करेंगे क्या? उसको लाइक करेंगे? नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? भाई ये जाने कहाँ से बन गए हमारे, इनमें वो गुण तो है ही नहीं, इनसे तो दूर ही रहो, कहेंगे ना। तो ये यहाँ ये बता रहे हैं कि गुणवानों की ही पूजा होती है, गुणवानों को ही लोग पसंद करते हैं, गुणवानों के पास लोग रहना चाहते हैं। और यदि कोई गुणवान आ गया तो सारे कार्य छोड़ करके हम उसे अपना समय भी देते कि नहीं देते? क्यों? क्योंकि गुणवान व्यक्ति है, इसके पास बहुत गुण है। देखो ज्ञान भी है लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं है, धन भी है लेकिन धन का अहंकार नहीं है, रूप भी है लेकिन रूप का अहंकार नहीं है, अच्छा कुल भी मिला, अच्छा परिवार भी है, फिर भी उसका अहंकार नहीं है, अच्छा बल है, अच्छी शक्ति भी है लेकिन उसका अहंकार नहीं है, अच्छी बुद्धि भी है लेकिन उसका अहंकार नहीं है। ये क्या है? ये गुण ही तो है। फिर भी लचीलापन होना, फिर भी वो सरलता होना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। तो आप देखेंगे कि बुद्धि के 8 गुण होते हैं, क्योंकि गुणों की बात चल रही, तो गुणों में भी एक बुद्धि गुण है कि नहीं? और उस बुद्धि के भी गुण होते हैं, ठीक है ना। तो पहला कौन सा गुण है? शुश्रूषा। कौन सा है? शुश्रूषा, अर्थात शास्त्र और शिष्ट पुरुषों के हितकारक उपदेश को सुनने की इच्छा। क्या करना मनीष भैया? शुश्रूषा नाम का गुण है। शुश्रूषा नाम का गुण क्या कर रहा है? शास्त्र और शिष्ट पुरुषों को, अर्थात जो शिष्टाचारी पुरुष है, महापुरुष है, आचरण चारित्रवान पुरुष है, रत्नत्रयधारी पुरुष है, ऐसे शिष्ट पुरुषों की और शास्त्र की क्या करना? हितकारक उपदेश को सुनने की इच्छा होना, ये शुश्रूषा नाम का गुण है। कौन सा है? शुश्रूषा, अर्थात शास्त्र या महापुरुषों के हितकारक उपदेश को श्रवण करने की इच्छा करना। अब कौन सी इच्छा हो रही? नहीं क्या? अब जिनके पास शुश्रूषा नाम का गुण नहीं है फिर उनके पास बुद्धि कैसे होगी? अब कुछ लोग होते हैं, कैसे होते हैं, यदि उनसे बातें करते रहें साधु संत तो वो बैठे रहेंगे, और जैसे ही उन्होंने स्वाध्याय खोल लिया, वो स्वाध्याय करने हुए, अरे अब तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। क्या? अब तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। अब तो आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। क्यों? यदि बातें करते रहो तो वो 1-2 घंटे और बैठ जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय का नाम लिया तो सारे छूमंतर हो जाएंगे। तो बताओ बुद्धि बढ़ेगी क्या? क्योंकि उनके पास शुश्रूषा नाम का गुण ही नहीं है ना। तो ऐसे महापुरुषों का, है ना, शिष्ट पुरुषों का या शास्त्र आदि हितकारक जो उपदेश है उनको सुनने की इच्छा होना, ठीक है ना। देखो गाना सुनने की इच्छा होना, किसी की बातें सुनने की इच्छा होना, किसी के इंद्रिय विषय भोगों की बातें सुनने की इच्छा होना, ये सब पाप कर्म का बंद कराने वाले हैं।
इनसे एक तो पाप का हमारा उदय है कि हमें हितकारी बात अच्छी नहीं लग रही, जिनवाणी की बात अच्छी नहीं लग रही, गुरुओं की बात अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे जिनेंद्र देव ने कहा वो अच्छी नहीं लग रही, ये पाप का उदय है। और फिर अब कौन सी बातें अच्छी लग रही हैं? जो संसार में दुख को उत्पन्न कराने वाली हैं, जिनको करने पर यदि हमें पता चल जाए कि वो जिनकी निंदा कर रहे थे उसमें हम भी शामिल थे तो झगड़ा और हो जाए। क्या कर नहीं रहे थे, लेकिन जो कर रहे थे उनके पास बैठ के सुन रहे थे अच्छे से, और सुन करके रस ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो वो भी वो क्या हो गया? वो भी तुम्हारे लिए एक दिन झगड़े का, कलह का कारण बन जाएगा, और पाप का कारण तो है ही। ठीक है ना? तो शुरू सा मतलब क्या करना? शास्त्र और शिष्ट पुरुषों की, महापुरुषों के हितकारक उपदेश को सुनने की इच्छा करना। क्या? आप पढ़ना, पूर्वाचार्यों कृत आप पुराणों को पढ़ना, उसमें जब भी देखना आप कोई भी जीव जब वहाँ साधु संतों के दर्शन करने जाता था तो वो ये कहता था, हाथ जोड़ करके नमस्कार करता था और कहता था कि मुझे कोई हितकारी उपदेश दे, जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आए, जिससे मैं मोक्ष मार्ग को जान सकूं। ऐसे हितकारी उपदेश दे करके आप मुझे धन्य करने की कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। क्या ऐसा निवेदन करते थे? और फिर वो गुरुवर क्या करते थे? गुरुदेव उनको हितकारी उपदेश देते थे। वो आरिका माता जी क्या करती थी? उनको हितकारी उपदेश देती थी, जिनको सुन करके बहुत सारे भव्य प्राणी क्या कर लेते थे? कोई सम्यक्त को प्राप्त कर लेते थे, तो कोई व्रती बन जाते थे, तो कोई अपने जीवन में अष्टमूल गुणों को धारण करते थे, तो अपने जीवन को संयमित करते थे। ठीक है ना? तो नहीं, अब ये सुनना भी क्या, ये भी बुद्धि बढ़ाने का एक गुण है। बुद्धि का गुण है। बुद्धि बढ़ानी है तो पहले शुश्रूषा नाम का गुण होना चाहिए, एक गुण हो गया। अब दूसरा गुण आता है श्रवण। कौन सा आता है? श्रवण। श्रवण यानी सुनना। अब क्या सुनना? सुनते तो सब है, सुनना एक कोई बड़ी बात नहीं है, एक कर्ण इंद्रिय में लगाई है, सबको सुनाई देता है, लेकिन पुण्य का योग चाहिए कि हितकारक उपदेश को सुनना। ये श्रवण नाम का गुण हम सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? जहाँ किसी की प्रशंसा चल रही हो, जहाँ प्रवचन चल रहे हो, जहाँ शास्त्र स्वाध्याय चल रहा हो, जहाँ भजन कीर्तन चल रहे हो, ऐसी चीज़ों को सुनेंगे। और इसके लिए भी कितना पुण्य चाहिए? वो श्रवण है नाम का गुण है। बुद्धि बढ़ाना है ना, तो क्या सुनोगे भाई? हम तो जिनवाणी सुनेंगे। आप तो मैं जिनवाणी सुना दो। हमारे जिनेंद्र देव के मुख से मुखरित हुई जो वाणी, उस वाणी को सुना दो, ताकि मेरे कर्ण और मेरा जीवन दोनों पवित्र हो जाएं, सार्थक हो जाएं। ठीक है ना? तो ये श्रवण नाम का गुण है। अतः श्रवण नाम का गुण हितकारक बात को सुनना। शुरू में तो क्या हुआ था? शास्त्र की बात को और शिष्ट पुरुषों की, महापुरुषों की बातों को, उनके उपदेश को, हितकारक उपदेश को सुनना, ये क्या हो गया था? सुसूसा। और श्रवण मतलब सुनना। अब क्या सुनना? हितकारक। ठीक है ना? जो हितकारक बात हो उसको सुनना, जिससे हमारा हित हो इस जन्म में भी और आने वाले भाव में भी, जिससे हमारा भाव भ्रमण रोके, ऐसी बातों को सुनना। किसी का झगड़ा हो रहा तो जल्दी से क्या दौड़ के गए देखने किसका झगड़ा चल रहा, ना कुछ लेना ना देना, ना झगड़े को तुम्हें, जो झगड़ा हो रहा है उसमें तुम उसको दूर कर भी नहीं सकते, उस झगड़े को निपटा भी नहीं सकते, फिर भी रस ले रहे हैं, अपनी खिड़की में खड़े होकर देख रहे हैं क्या झगड़ा चल रहा है। क्या ज़रूरत है? अरे तुम्हें ज़्यादा ही लग रहा है कि झगड़ा चल रहा है, तो या फिर पहुँच के नीचे उसको दूर करो कि भाई झगड़ो मत, झगड़ने से क्या मिलेगा। यदि तुम्हें डर लग रहा है तो किसी के झगड़े को भी मत सुनो कि भाई भी भय हो रहा है कि नहीं यदि हम इनके झगड़े में बीच में बोलेंगे तो कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए, कहीं हम ही ना और उलझ जाएं। यदि ऐसा लग रहा है तो उसका रस मत लो, उसका आनंद मत लो।
ठीक है ना, ठीक है। या तो फिर इस उद्देश्य से सुन लो कि भाई कभी कुछ हुआ तो हमारे पास प्रूफ है कि इनने ऐसा नहीं कहा था। किसको उद्देश्य क्या है? यदि खाली ऐसे ही सुनना टाइम पास करने के लिए, कल चलो आनंद आएगा, वहाँ झगड़ा चल रहा है, चलो देखने चलते हैं, नहीं, इस श्रवण नाम का गुण नहीं है। यदि ऐसी बुद्धि है, ऐसा हमारे भाव हो रहे हैं, तो हमारी बुद्धि बढ़ने वाली नहीं है। जितनी बुद्धि थी अब और घटने वाली है। क्या होने वाली है? और घट जाएगी, ठीक है ना। तो शुश्रूषा और श्रवण। फिर इसके बाद आता है तीसरा ग्रहण। श्रवण फिर ग्रहण। ग्रहण मतलब शास्त्र के विषय को ग्रहण करना। एक ग्रहण होता है हम कोई वस्तु हाथ में ले लेते हैं, एक ग्रहण होता है कि हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो अपनी क्षुधा को थोड़ी देर के लिए शांत कर लेते हैं। प्यास लगती तो पानी पी लेते हैं तो प्यास को थोड़ी देर के लिए शमन कर लेते हैं। लेकिन एक ग्रहण करना होता है। ग्रहण करना केवल सुनना नहीं होता। अभी तो सुनने की बात चल रही थी। ग्रहण मतलब होता है कि अब तुमने जो बात सुनी उसको अपने जीवन में आचरण में लाओ। क्या करो? ग्रहण करना ये है। ग्रहण करना ये नहीं कि हमने तो ग्रहण कर लिया, हमने तो कानों से सुन लिया, अब सुनने के बाद क्या हुआ, भूल गए। नहीं, सुनने के बाद उसको हमने अपने जीवन में कितना फॉलो किया, ये अति आवश्यक है। क्या? सुनना ये अति आवश्यक है। लेकिन नहीं सुन लिया, वहीं छोड़ दिया, यहीं सुना यहीं भूल गए, तो कोई काम का रहेगा क्या? नहीं। सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यदि हमने कोई हितकारी बात सुनी है तो वो हितकारी बात हमारे जीवन में हमें लानी होगी। हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना होगा। हमने जैसे सुना कि हम श्रवण सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? निंदा किसी की नहीं सुनेंगे। तो ये हमारे जीवन में आना भी चाहिए। ये हो गया ग्रहण। क्या हो गया? ग्रहण करना मतलब उसको अपना बना लेना। जो तुमने शास्त्र की बात सुनी, जो तुमने हितकारक उपदेश को सुना, उसको क्या कर लेना? अब उसको अपना बना लेना, उसको फॉलो करने लगना, उस अनुसार तुम अपना जीवन व्यतीत करने लगो। तो वो क्या है? वो ग्रहण है। अतः शास्त्र आदि के हितकारक विषय को ग्रहण करना ग्रहण नाम का गुण है। समझ गए ना? ये कौन सा गुण है? ग्रहण नाम का। जब तो बुद्धि बढ़ेगी। आप ग्रहण ही नहीं करोगे तो बुद्धि कैसे बढ़ेगी? बुद्धि बढ़ाने के लिए जब एक बच्चा भी देखो, जब स्कूल में पढ़ के आता है, कोचिंग में पढ़ के आता है, तो उसके बाद वो घर पर भी पढ़ता है, पढ़ता कि नहीं? तब वो जा कर के उसने जो भी पढ़ा वो उसको याद रहता है। वैसे ही हमें क्या करना? हमने जो भी जनवाणी के शब्द सुने और हमने उनको अपने कानों से अच्छे से श्रवण किया, तो अब हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। जब लाएंगे तो भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। लेकिन हम यहीं सुन के यहीं छोड़ देते तो अगले पल क्या हो जाता? भूल जाते हैं। ठीक है ना? कितने गुण हो गए? 3। कौन कौन से? शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण। अब चौथा आता है धारण। क्या? धारण। अब धारण से तात्पर्य क्या है? अब तुमने जो विषय सुना है तो शास्त्र के विषय को अधिक समय तक क्या करना? याद रखना। क्या हम क्या करते? अच्छी बातें तो हमें याद नहीं रहती और बुरी बातें याद रह जाती हैं, रह जाती ना, वो कभी नहीं भूलते। तुमने कितने वर्ष पहले तुमने मुझसे क्या कहा था वो सारी याद है। लेकिन हमने जो स्वाध्याय किया था कल ही, क्या आज ही ले लो, आज सुबह के प्रवचन में क्या क्या सुना था वो अभी भूल गए। लेकिन 10 साल पहले तुमने मुझे कौन से अपशब्द कहे थे वो आज भी याद है। जिनको याद रखना है वो याद नहीं रखते, जिनको भूलना है उनको भूलते नहीं हैं, और जिनको भूलना नहीं उनको भूल जाते हैं। तीर्थंकरों की वाणी को भूल जाते हो, त्रियंचों की वाणी को याद रखते हैं। रखते कि नहीं? तो ऐसे क्या होगा? हमारी बुद्धि बढ़ेगी कि घटेगी? फिर कहें बुद्धि बढ़े, यार ये इतने दिन से माला कर रहे, बुद्धि वाला मंत्र कर रहे, लेकिन बुद्धि बढ़ी नहीं रही, कैसे बढ़ेगी? बुद्धि बढ़ाने के लिए बुद्धि वाले गुण भी तो अपनाने पड़ेंगे। क्या?
यदि तुम डॉक्टर के पास गए और तुम अपनी बीमारी दूर करनी है तो औषधि के साथ साथ तुम्हें जो परहेज बताया वो परहेज भी तो करना पड़ेगा कि नहीं। यदि परहेज नहीं करोगे, वो गुण नहीं अपनाओगे कि तुम्हें ये नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये चीज़ तुम्हारे लिए लाभदायक है, तो तुम्हें वो गुणमान चीज़ लेनी होगी। और जो गुणमान नहीं है, तुम्हारे लिए दोषवान है इस समय, वो दोषवान वस्तु तुम्हें त्याग करनी होगी। तब जा कर के वो औषधि और वो भोजन रूपी औषधि और वो एक दूसरी औषधि, दवाई रूपी औषधि, जब दोनों मिलेंगी तो क्या होगा, तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओगे। तो वैसे ही कह रहे हैं कि धारण, शास्त्र आदि के विषय को ऐसा याद रखना जिससे कि बहुत समय तक भूल ना सके। क्या ना कर सके, बहुत समय तक ना भूल सके। कम से कम इतना करेंगे, यदि अभी अच्छे दिनों में याद करेंगे रखेंगे तो शायद हमारे बुरे दिनों में भी हमें याद रहे। जब हमारे हाथ पैर नहीं चले तब उस समय भी याद रहे। क्या ना तो हम अच्छे दिनों में याद रखते और न फिर बुरे दिनों में, तो कहना ही क्या है। ठीक है ना। तो धारण, शास्त्र आदि के विषय को क्या करना, ऐसे याद रखना, इतना याद रखना कि बहुत समय तक उसको भूल ना सके। ये धारण नाम का गुण है। कौन सा गुण है। अब बुद्धि बढ़ेगी कि घटेगी। अब ऐसे अच्छे से तुमने इतने अच्छे से धारण किया कि अब तुम भूल ही नहीं पा रहे, है ना। अब तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, तो बताओ, तुमसे कोई कहेगा कि तुम्हारा चौपसम काम है, तुमसे कोई कहेगा कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम भुलक्कर हो, नहीं कहेगा ना। तो ये 4 गुण हो गए। ठीक है। अब 5वां गुण है विज्ञान। कौन सा है, विज्ञान, जिसको हम विवेक भी कहते हैं। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप मिथ्या ज्ञान से रहित पदार्थ को यथार्थ निश्चय करना। जो मिथ्यात्व रूप ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, कैसा मिथ्या ज्ञान, ऐसा मिथ्या ज्ञान कि यदि हमने देवी को नहीं पूजा, यदि हमने दुकान पर तराजू होती है ना, उसको नहीं पूजा, तो जिसमें हम पैसे रखते हैं उसके ऐसी यदि स्पर्श करके अपने मस्तक पर नहीं लगाए, तो पहली बोनी हुई, उस बोनी के द्वारा पहले आए हुए पैसे को हमने मस्तक से नहीं लगाए तो क्या होगा, हमारा धन नहीं बढ़ेगा। ये क्या है, ये मिथ्या ज्ञान है। और ये मिथ्या ज्ञान क्या करता है, संशय कराता है हमारे धर्म के प्रति, विपर्य, विपरीत चेष्टाएं कराता है। क्या कराता है, विपरीत चेष्टाएं जो करनी नहीं है। देखते आ रहे, हमारे घर में भी ऐसा ही होता था, हमारे पूर्वज भी करते थे। हमारे दादा ने किया सो पिता ने किया, पिता ने किया सो हमने किया, हमने किया तो हमारे बच्चों ने किया। बस ये रीति चलती ही आ रही है, लेकिन ये नहीं पता है किस लिए कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है, इसका भान नहीं है। बस एक चलती आ रही है। नहीं, समझो उसको कि हम सही कर रहे कि नहीं कर रहे। क्या हमारे पूर्वजों ने मिथ्यात्व के साथ जीवन जिया तो हम भी मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे क्या, नहीं। हम तो कम से कम सम्यक दृष्टि बने। हम तो दोनों नाव में सवार ना हो। हम तो कम से कम एक रास्ता अपना लें कि हम देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के सम्मुख अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। एक व्यवहार दृष्टि में होता है कि घर में अपनी माँ है, पिता है, उनको क्या करना, नमस्कार करना, उनके चरण स्पर्श करना। वो क्या है, वो एक व्यवहारिकता है। अपने से बड़ों के प्रति सामने हाथ जोड़ना, ये व्यवहारिकता है। लेकिन एक वो है जिन पर श्रद्धा ने ऐसा करना कि बस यही मेरे पालनहार हैं, यही मेरी नैया पाल लगाएंगे, यही मेरे जीवन के सब कुछ है। इस प्रकार से समझना, ठीक है ना। तो हमें किस रीति से समझना, किस रीति से नहीं समझना। तो मोह है, अनिश्चय, मोह से अनिश्चय, संदेह और विपरीत ज्ञान, इन मिथ्या ज्ञानों से रहते यथार्थ ज्ञान होना, इसे विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान एक विवेक ही है। तो ये क्या है, एक विवेक ही तो है। कैसा विवेक है कि भाई हम बहुत विपत्ति में पड़े, अब हम बहुत मोह है। देखो, एक तो क्या होता है, यदि हमें जिससे मोह है, परिवार में तीव्र मोह है, उसको कुछ हो गया तो जो जैसा बताए हम वैसा करने के लिए तैयार हो जाते कि नहीं। उन्होंने कहा चलो उस बाबा के पास चलते हैं,
चलो दुर्गा माँ के पास चलते हैं, चलो हनुमान जी के पास चलते हैं, क्या चलो काली के पास चलते हैं, चलो चलो चंडी के पास चलते हैं। अरे भाई, क्या जिसने जो कहा वैसे ही करने लग गए। चलो चलो मुसलमान की दरगाह में चलते हैं, वहाँ क्या होता है, जो मांगो वो होता है। अब जब बचपन होता था ना, तो बचपन में, अब इतना ज्ञान तो होता नहीं है, तो बचपन में क्या हुआ, ताजिया निकलते थे मुसलमानों के। अब किसी ने कह दिया ताजिया के नीचे से निकलो ना, या ताजिया का जो मसाला मिलता है वो खा लो ना, तो पता है पेपर में अच्छे नंबर आते हैं। और जब बचपन आता तो ऐसा करते भी थे, क्या करते भी थे, बाज़ार जाएंगे, फिर उनका मसाला खरीदेंगे, फिर उसका सेव उसको खाएंगे कि चलो हम पास हो जाएंगे। किसी ने कह दिया विमान निकल रहे ना, विमान के नीचे से निकल जाओ, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और पास भी हो जाते हैं बहुत अच्छे। तो बस क्या, जब छोटे थे बहुत, तो क्या किया, जिसने जो बताया गए तो पालकी के नीचे चल निकल गए, और अब तो हम बिल्कुल पास हो जाएंगे। जिसने जहाँ मोड़ा वैसे ही मुड़ गए। लेकिन अब हम वो बच्चे नहीं हैं, अब हम वो बच्चों जैसे नादान नहीं कि जिसने जैसा कहा वैसा कर लिया। नहीं, अब हम कैसे हो गए हैं, अब विवेकवान हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं। अब हमें अपने विवेक और बुद्धि को जागृत करना है कि यदि काम अच्छा होगा तो यहीं से होगा, और कहीं से हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चे देव तो हमारे ही हैं। क्या देव तो यही कहलाते जिनको राग द्वेष ना हो, जिनको राग द्वेष हो वो देव कैसे। और हमारे देव ऐसे हैं जिनेंद्र देव, जिनको ना किसी से राग है ना द्वेष है। उनकी सेवा करो, पूजा करो तो उन्हें वो खुश नहीं होते, और नहीं करो तो वो दुखी भी नहीं होते। वो अभिशाप भी नहीं देते, वो वरदान भी नहीं देते, लेकिन बस वो ये कहते हैं, बस ये है कि जो उनकी भक्ति करता है, उनके कर्म करते हैं, उनका शुभ कर्म टलता है और शुभ कर्म का उदय आता है, तो क्या होता है, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। बन जाता कि नहीं, तो ये बताया, ठीक है ना। तो क्या करना अब, अर्थात मोह आदि के कारण ऐसा नहीं है जिसने जो रास्ता दिखाया इधर जल्दी हो जाओगे, इधर जल्दी सही हो जाओगे, उन मातों को छप्पर चढ़ा दो, उनको चुनीरी चढ़ा दो, उनके ऊपर क्या ढारा हो उनको सुबह से जल्दी, तो गए चुपचाप, कोई ध्यान ना देख ले हमें, और जल्दी लुटैया भर के ले गए और ढारा है, क्या नहीं। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमारे सम्यक को हमारे सम्यक ज्ञान को, हमारे सम्यक दर्शन को, हमारे सम्यक चारित्र को हमसे दूर करेंगी। इसलिए क्या करना, विज्ञान, विज्ञान नाम का गुण होना चाहिए, ठीक है ना, विवेक होना चाहिए, ठीक है ना, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फिर कह रहे बुद्धि नहीं बढ़ रही, बुद्धि कैसे बढ़ेगी, बुद्धि को पहले से ही भ्रष्ट करके रखा है इधर उधर की, जिसने सुनाई बस उसी के अनुसार चलने लग गए, है ना। जिसने उंगली पकड़ के हाँ रास्ता दिखाया, हम उन्हीं की उंगली पकड़ के चल लिए। अरे हम छोटे से बच्चे थोड़ी हैं कि जैसे किसी ने लॉलीपॉप दिखाई हो हम चल लिए, नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो ये क्या, संदेह विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान से रहे, तो जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। अर्थात यथार्थ ज्ञान का होना विज्ञान है। अब एक विज्ञान बुद्धि का गुण है। अब तुम यथार्थ ज्ञान की ओर पहुँचो तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। अब बुद्धिमान बनने के लिए तुम्हें कोई अलग चेष्टा नहीं करनी है। बुद्धिमान बनने के लिए तुम्हें सम्य ज्ञान से, जिनवाणी माँ के पास आकर के तुम्हें बताया जा रहा है कि भाई तुम ये वाली जाप करो, तुम अहंकार मत करो, तुम अपने से छोटे को बड़े को अच्छे से उनसे व्यवहार करो, तुम सबकी इज्जत करो, सबकी विनय करो, अपने अहंकार का त्याग करो, और समय से अपना जीवन जियो। जैसे जब उठना तब उठो, जब सोना तब सो, अच्छे से चर्यावान बनो, अच्छा आचरण करो, तो बुद्धि बढ़ेगी कि रुकेगी, घटेगी, बताओ, बढ़ेगी ना। तो ये विज्ञान नाम का, ठीक है ना, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण और विज्ञान, ठीक है ना, ये 5 हो गए। फिर इसके बाद आता है ऊह, 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 ऊह नाम का गुण आता है, ठीक है ना। ऊह नाम का ज्ञान कैसा होता है, व्याप्ति ज्ञान आता तो निश्चय किए धूम आदि हेतु रूप पदार्थों के ज्ञान से अग्नि आदि साधरूप पदार्थों का ज्ञान होना। अब क्या हुआ, जब तुम्हारे अंदर ये 5 गुण आ जाएंगे तो तुम्हें, तुम्हारा मतियान इतना अच्छा होगा कि तुमसे कोई चीज़ कही जाएगी तुम उसकी आगे की चीज़ समझ जाओगे। जैसे कि
हमने ऐसा किया और तुम समझ गए क्या मंगाया, ठीक है ना, ऐसा किया तुम समझ गए कमंडल मंगाया। लेकिन अब जो बुद्धिमान होगा, जिसके पास ऊह नाम का ज्ञान होगा, वो क्या करेगा, खाली कमंडल नहीं लाएगा। वो इतनी बुद्धिमान होगा कि कमंडल मंगाया तो इसमें जल भी होना चाहिए, वरना कमंडल तो समझ गए कमंडल मंगाया और खाली कमंडल ले आए तो किस काम का, बताओ, है ना, समझ रहे ना। तो ऐसे नहीं, तो जो ऊह नाम का ज्ञान होगा उसमें क्या होगा, पर तुम्हारी बुद्धि, तुम जब विज्ञान नाम का गुण आएगा तुम्हारे अंदर, तो ऊह नाम के ज्ञान से तो क्या हुआ, जैसे कहीं धुआं जल रहा है तो आप धुआं को देख करके क्या समझोगे, यहाँ अग्नि लगी है, क्या समझोगे, यहाँ धुआं है मतलब यहाँ अग्नि लगी है। एक कौन सा, ऊह नाम का ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान होगा तो बुद्धि, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञान हुआ, काले काले बादल दिख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही, लग रहा है उस साइड पानी गिर रहा है, ये कौन सा ज्ञान है, ऊह नाम का, ठीक है ना। तो ज्ञान करना, सादरूप पदार्थों का ध्यान ज्ञान करना, ठीक है ना। निश्चय की हुए पदार्थों में धूम आदि हेतुरूप वस्तुओं के आधार से उनका ज्ञान होने से दूसरे पदार्थों को उसी प्रकार निश्चय करना, उसे ऊह नाम का ज्ञान कहते हैं। जिनका पूर्व निश्चित धूम आदि साधनों के साथ अविनाभाव संबंध, ऐसे अग्नि आदि साधरूप वस्तुओं में, ठीक है ना। आप क्या समझ लेना, क्या समझ लेना कि चलो भाई तुम आए हो, समझ लेना तुम किस उद्देश्य से आए हो, तुम किस चीज़ में, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तुम क्या भाव लेकर आए हो, ये सब क्या, ये सब बुद्धि के गुण है। क्या ये ऊह भी क्या है, एक बुद्धि का गुण है, 6वें नंबर का, ठीक है ना। और 7वां, फिर इसके बाद आता है अपोह। कौन सा आता है, अपोह। अपोह शिष्ट पुरुषों के उपदेश तथा प्रबल युक्तियों से प्रकृति, ऋतु और शिष्टाचार से विरुद्ध पदार्थों में अपनी हानि या नाश का निश्चय करके उनका त्याग करना। क्या करना, उनका त्याग कर देना। अब कैसे त्याग करना, शिष्ट पुरुषों का उपदेश सुना इतने दिन तक, तो इतनी बुद्धि तो खुल गई ना कि कौन सी वस्तु हमारे लिए लाभदायक है और कौन सी वस्तु हमारे लिए हानिकर है, समझ रहे हैं ना। ये भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई हमें गलत रास्ता दिखा रहा है तो हमें उस समय समझ में आना कि ये मुझे गलत रास्ता दिखा रहा है, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। कोई हमें ठगने की कोशिश कर रहा है और हम समझ जाएं कि ये मुझे ठगने वाला है और हम समझ जाएं, ये अपोह नाम का ज्ञान है। कौन सा, अपोह। अर्थात फिर ऐसी हानि या नाश करने वाली वस्तुओं का निश्चय कर लिया, इस वस्तु का सेवन करने से हानि होगी। जैसे कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको लोग नशीले पदार्थों का सेवन कराने लगे, मांस मदिरा आदि खिलाने लगे, और वो समझे अरे ना ये तो हमारे लिए हानिकारक है, ये मेरे इस भाव को भी नष्ट करेगी और आने वाले भाव को भी नष्ट करेगी, इससे तो भाई हमें दूर रहना है। तो क्या करना है, ऐसी हानि पहुंचाने वाली, हमें नष्ट करने वाले ऐसे वस्तुएं पदार्थों का त्याग करना, ये क्या है, ये अपोह नाम का ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, अपोह। कौन सा है, अपोह। अर्थात महापुरुषों के उपदेश और प्रबल युक्तियों द्वारा, किसके, महापुरुषों के अब उपदेश सुने और प्रबल युक्तियों द्वारा, अब आप युक्तिवान भी हो जाओगे, आप नीतिवान भी हो जाओगे, आप अनेक युक्तियों से अपना काम भी कर लोगे, युक्तिपूर्वक कार्य करोगे और न तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, ना किसी को बुरा लगेगा, तुम्हारी युक्ति से तुम्हारा कार्य भी हो जाएगा और तुम्हारा हित भी होगा, किसी का हित नहीं होगा। 100 पर हित की भावना से कोई कार्य करना, ठीक है ना, वो युक्ति संगत कार्य करना। हमें तुमसे कोई बात करवानी है तो ऐसे करना कि वो अच्छे से काम भी हो जाए, कलह भी ना हो, राग द्वेष भी ना बढ़े, झगड़े भी ना हो, और सारी समाज एक साथ एकजुट रह करके अपना जीवन यापन करे, एक साथ करे रहे। ये कौन है,
अपोह नाम का, ठीक है ना। तो प्रकृति, ऋतु और शिष्टाचार से विरुद्ध पदार्थों, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट भोजन कर लेना। अब जो इष्ट नहीं है, पता है कि हमने यदि दूध के ऊपर एक खट्टा जूस पी लिया तो हमें वमन हो जाएगा, ये हमारे लिए अनिष्ट हो जाएगा, ये हमारे लिए उस समय विष का काम करेगा। क्या ऐसे अनिष्ट भोजन और परिस्त्री सेवन आदि विषयों में अपनी हानि या नाश की संभावना निश्चय करके उनका त्याग करना। अरे भाई, पाप नहीं करना, पाप करेंगे तो मेरा नाश होगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मुझे तो पापों में प्रवृत्ति नहीं करना है, मुझे तो पुण्य कार्यों में ही प्रवृत्ति करना है, पापों से तो मुझे बचना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अपोह, क्या, अपोह नाम का ज्ञान, ठीक है ना। अथवा फिर उनका त्याग करना है अपोह नाम का बुद्धि गुण है। अथवा ज्ञान सामान्य मोह ज्ञान विशेषात, अर्थात इनमें क्या दुष्कृत आगम और अनुमान प्रमाण से विरुद्ध, क्योंकि इनमें प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य रावण आदि की तरह अलोक एक राजदंड की और पारलौकिक नरक आदि के भयंकर दुखों को भोगता है। अतएव नैतिक पुरुष इनमें से हानि या नाश का निश्चय करके उत्तम कार्य करे और इन वस्तुओं का त्याग करे। यह उसका अपोह नाम का बुद्धि गुण है। अथवा किसी पदार्थ के सामान्य ज्ञान को ऊह और विशेष ज्ञान को अपोह कहते हैं। सामान्य ज्ञान हुआ कि कई बार धुआं अग्नि लगी है। अब विशेष ज्ञान करना, कहाँ लगी है, कैसे लगी है, क्या हुआ है वहाँ पर, कैसे दूर करेंगे, वो अपोह नाम का, ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान को क्या कहेंगे, ऊह, विशेष ज्ञान को अपोह। उदाहरण में जल को देखकर यह जल है, इस प्रकार के साधारण ज्ञान को ऊह कहेंगे। क्या, ऊह क्या कहेंगे, जल को देखा तो क्या जाना, ये जल है। अब विशेष रूप से क्या जानेंगे कि इससे प्यास बुझती है। क्या, अपोह में क्या जानेंगे, इससे प्यास बुझती है। इस प्रकार का विशेष ज्ञान होना अपोह नाम का गुण है, ठीक है ना। तो ये अपोह पर तत्वाभिनिवेश, फिर क्या करना, तत्व का सही परीक्षण करना, सही तत्वों को जानना कि तत्व हमारे लिए हितकारी हैं, हमें तत्वों पर श्रद्धान करना चाहिए। मैं भी एक जीव तत्व हूँ, ये शरीर अजीब तत्व है ना। और कर्म आ रहे हैं, उनका बंद हो रहा है तो वो आश्रव बंद हो गया, और कर्मों को हमें रोकना है, वो संवर हो गया, और एक एक करके कर्म को नष्ट करना है, निर्जरा, और संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए। तो ये हमें समझना होगा कि ये तत्व हैं, और जिनमें से मैं दो तत्व तो हूँ, जीव और अजीब, ठीक है ना। मैं जीव अजीब तत्व तो हूँ, मोक्ष इस पंचम काल में होना नहीं है, अशुभ आश्रव शुभ बंध हमें करना नहीं है। तो हमें क्या करना है, संवर और निर्जरा, और बंध आश्रव बंद करने का मन हो तो शुभ आश्रव शुभ बंद करना है। तो ऐसा यदि हम इन 8 ज्ञानों को याद रखते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, तो पक्की वाली बात है कि हमारी बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि ये बुद्धि के गुण है। क्या, बुद्धि के गुण है। तो बुद्धि को बढ़ाने वाले यही चीज़ें हैं कि पहले तुम सम्यक कार्यों को करो, सम्यक उपदेश को सुनो, और सम्यक महापुरुषों का क्या करो, सत्संग करो, उनकी सत्संगति करो, और ऐसी कुसंगति से बचो। तब जा कर के क्या होगा, ये 8 प्रकार के श्रोताओं के सद्गुणों को उल्लेख किया है, ठीक है ना। तो उक्त विज्ञान हुआ अपो आदि के संबंध से विशुद्ध हुए, यह ऐसा ही अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय को तत्वाभिनिवेश कहते हैं। जो तत्वाभिनिवेश था ना, अब तत्वाभिनिवेश में क्या है, यह ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा निश्चय करना, ऐसा दृढ़ निश्चय करना। हमारे देव तो जिनेंद्र देव ही हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, जो हमारे जिनेंद्र देव हैं, जो 18 दोषों से रहते हैं, ऐसे देव ही हमारे सच्चे देव हैं। ये क्या हो गया, तत्वाभिनिवेश, दृढ़ निश्चय हो गया। गुरु कौन है,
अरे गुरु तो वो हो ही नहीं सकते जो स्वयं घर बना के रहे। मतलब घर बनाने से तात्पर्य क्या है? घर बनाने से तात्पर्य नहीं ये है कि जिसकी स्त्री भी है, जिनके बच्चे भी हैं, जिनका खेत खलिहान गाड़ी सब कुछ है, जो क्या सोफा सेट पर बैठ के क्या कर रहे हैं, बस पैसे ले रहे हैं दूसरों से, दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, अपनी जायदाद बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे परिग्रही साधु हमारे गुरु होते क्या? नहीं। तो गुरु कौन है? जो आरंभ परिग्रह से रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, जो स्व पर कल्याण की भावना रखते हैं। ऐसे साधु ही हमारे सच्चे साधु। सच्चे शास्त्र कौन से हैं फिर? जो विरोध से रहते हैं, जिनमें विरोधाभास नहीं है, जो जिनमें किसी का विरोध नहीं है, जो है सो है, जो सही बात है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मुख से मुखरित हुई है, इसलिए ये राग देश से परे हमारे जिनेंद्र भगवान कैसे थे? बीतरागी। तो उनमें किसी के राग देश की पुष्टि नहीं की गई ना। जो सत्य है उस सत्य का उल्लेख किया गया है। तो ऐसी जिनवाणी माँ जो हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता दिखाती हैं, सन्मार्ग दिखाती हैं, जिनके बल पर हम अपने व्रतों का अच्छे से पालन करते हैं। हम अपने गृहस्थ, आप गृहस्थ जीवन में हो चाहे साधु जीवन में हो, आप स्वाध्याय करोगे तो आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छे से पलेगा और आप साधु जीवन की ओर बढ़ पाओगे। और साधु अच्छे से स्वाध्याय करता रहेगा तो उसकी साधु जीवन भी अच्छे से पलेगा और आगे भगवान बनने के लिए वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि उक्त विज्ञान ऊह और अपोह आदि के संबंध से विशुद्ध हुए। अब इन तीनों से विशुद्ध हुआ जो, यह ऐसा ही अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा विशुद्ध हो गया ही तो ऐसा ही है। पहले तो लगाया था नहीं ऐसा है हुआ, शायद धुआं होगा, धुआं है तो शायद अग्नि लगी होगी। ठीक है ना। पहले अब लेकिन विशुद्ध हो गया, नहीं है ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय को क्या कहेंगे? तत्वाभिनिवेश नाम का ये 8वां गुण है बुद्धि का। ठीक है ना। तो इस प्रकार भगवत जिनसेनाचार्य ने भी उक्त 8 प्रकार के श्रोताओं के सदनों का उल्लेख किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये श्रोता, इस प्रकार के श्रोता भी होते हैं, लेकिन उन्होंने श्रोताओं के क्या क्या किए? श्रुशुषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, स्मृति, ऊ, अपो और निरीति, ये उन्होंने श्रोताओं के 8 गुण बताए हैं जिनसेनाचार्य स्वामी ने। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान सोमदेव सूरी जी महाराज ने नीति वाक्य अमृत में बुद्धि के 8 गुण बताए हैं। यदि हम इन 8 गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं तो बुद्धि इतनी अच्छी होगी, इतनी प्रखर बुद्धि होगी कि एक बार पढ़ोगे और पूरा याद रहेगा, और हमेशा जीवन में याद रहेगा। तो आज हमने और आपने इस प्रकार से बुद्धि के 8 गुणों को देखा और हमें बुद्धिमान बनना है तो हमें इनको ध्यान में रखना होगा और हमें जो ये बुद्धि के 8 गुण बताए इनको फॉलो करना होगा, इनको अपने अंदर धारण करना होगा, इनको समाहित करके रखना होगा, तभी हमारी बुद्धि बढ़ते क्रम पर होगी। वरना बुद्धि तो घटते क्रम पर हो ही रही है। क्षय उपशम बढ़ते क्रम पर होगा, तो हमें अपना क्षय उपशम बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ाना है, अपने गुणों को बढ़ाना है। तो हम इन 8 गुणों को याद रखें, कभी ना भूलें, अपने जीवन में इनको हमेशा लाएं, हमेशा इनका ध्यान करते रहें, इनको पढ़ते रहें, इनको सुनते रहें, ताकि हम अपने जीवन से इन 8 गुणों को दूर न कर पाएँ। तब जाकर हमारी बुद्धि बढ़ेगी और हम अपने जीवन का अच्छे से विकास कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाएंगे। तो आइए, आज हमने और आपने नीति वाक्य अमृत ग्रंथ के अनुसार बुद्धि के 8 गुण देखे हैं। शेष विषय को, आगे के टॉपिक को हम कल देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। 9वां नमोकार मंत्र। बोले द्वादशांग जन्माणी माता की जय।
परम पूजा चरवंश श्री वैभव सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजा रिका माई सपा श्री अरहम श्री माता जी की जय।